ऑपोजिशन में और बिलखसूस नून लीग में एक नई तवानाई सी नजर आ रही है। कल हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब ने खिताब किया, आपने खिताब किया। शहबाज साहब कहते हैं कि हुकूमत का खात्मा होने वाला है, वर्कर्स तैयारी पकड़ लें। आपने इशारा दिया है कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। ये अचानक से हो क्या रहा है? इतने पुरएतमाद क्यों हो गई है नून लीग? देखें कि शहजाद साहब, अल्लाह ताला का एक निज़ाम भी होता है और अल्लाह ताला जब ये लोग एक ज़्यादती की हद से गुज़र जाएं और अपने इक़्तिदार को इस्तेमाल करके और लोगों से ज़्यादतियाँ करें। आज आप लिस्ट देखें तो कितनी लंबी लिस्ट है अपोजिशन की, जिनको नैब ने न सिर्फ अरेस्ट किया बल्कि इन्वेस्टिगेट, और एक छोटी सी पीटीआई की लिस्ट है जिनको सिर्फ बुला के हाल चाल पूछ के और वापस कर दिया। तो ये अल्लाह ताला का निज़ाम एक हद तक लोगों को तकलीफ़ देता है और अल्लाह ताला ख़ुद फरमाते हैं कि मैं उतनी आजमाइश में डालता हूँ जितनी एक इंसान बर्दाश्त कर सके। और मेरा ख्याल है बर्दाश्त सिर्फ मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और अपोजिशन की जमातों ने नहीं किया, अब तो अवाम भी कर रहे हैं। ये जो अजाब 2018 से हमारे मुल्क के ऊपर आया है, जिसमें झूठ, फरेब, मक्कारी के अलावा कुछ नहीं था, जो बातें की थी वो भी एक्सपोज हो गई। जो बड़े बड़े दावे किए थे, करप्शन के स्कैंडल्स कभी इस तरह सुने नहीं थे। हमारी भी 5 साल हुकूमत रही है। एक मुझे बता दें कि उस ज़माने में ऐसा स्कैंडल आया हो जिसमें कि ये कहा हो कि जी करप्शन हो गई। यहाँ तो अंबार लग गए हैं और नैब भी सोई हुई है। अब स्टेज वो आ गई है, हम क्यों हैं? बिकॉज़ मेरा ये ख्याल है कि अब पाकिस्तान और इस हुकूमत को नहीं बर्दाश्त कर सकता, और जिन लोगों ने इनको सपोर्ट किया, जो लेके आए, उनके लिए भी एक ये बोझ इतना बड़ा बन गया है। इसलिए कि अब लोग सिर्फ ये नहीं कहते हैं कि ये इमरान खान और उसकी हुकूमत ने मुल्क को तबाह कर दिया, अब ये औरों के ऊपर भी इल्ज़ाम जा रहा है कि जी वो भी इसमें शामिल हैं। तो ये जो इसमें शामिल था, चाहे वो वोटर था, सपोर्टर था या और कोई था, उनको भी ये सोचना पड़ेगा कि कॉस्ट वो क्या पे कर रहे हैं। कॉस्ट वो पे कर रहे हैं कि पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। लिया साहब, आपकी पार्टी एक अरसे से बात कर रही है कि हुकूमत बड़ी ज्यादती कर रही है, मुल्क को बड़ा नुकसान पहुंचाया है, लेकिन आप हुकूमत को नुकसान पहुंचाने में नाकाम रहे हैं। और अब जो शहबाज शरीफ कल बात कर रहे थे, बड़े गैर रिवायती अंदाज में एग्रेसिव तकरीर उनकी थी, इसकी वजह क्या है ये जानना चाह रहा हूं मैं आपको। खैबर पख्तूनख्वा के जो लोकल बॉडी इलेक्शन थे उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शिकस्त इसकी वजह है, या कहीं से इशारा मिला है कि जो मुक्तदर हल्के थे उनकी सपोर्ट अब विड्रॉ कर ली गई है हुकूमत से? हमें ना इशारा मिला है, ना हमें इशारे की ज़रूरत है। हम ना इशारा चाहते, ना किसी की सपोर्ट चाहते हैं। हम चाहते हैं जो अवाम फैसला करे वो फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो जाए, ताकि ये पता चल जाए अवाम किसको चाहते हैं। जिनको सपोर्ट थी उन्होंने देख लें। ये वही एक्सपेरिमेंट हैं जो बार बार रिपीट होते हैं और वो फेल हो जाते हैं एक्सपेरिमेंट। इस तरह के एक्सपेरिमेंट कभी पहले हुए कि कामयाब हुए? कभी भी नहीं हुए। और ये एक और है, इसीलिए तो हम पीछे से पीछे जाते हैं। इसलिए कि अगर हम वोट को इज्जत दें, अगर हम लोगों की मर्ज़ी का वोट जो वहाँ डालते हैं उसको निकलने दें और लोगों को गवर्नेंस करने, आवाम को फैसला करने दें कि ये लोग ठीक नहीं, उनको निकाल के बाहर करें। लेकिन कल आपने कहा है कि अब जो है कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है, ये आपने इशारा दिया है। और आपने कहा कि जब मैं लंदन से वापस आया हूं तो देखिए मेरा चेहरा मुस्कुराता हुआ है, मेरा मुंह लटका हुआ नहीं है। तो क्या होने वाला है याद सादिक साहब? देखें, अगर मैं सारा कुछ आपको बता दूंगा तो हमारा तो प्लान एक्सपोज हो जाएगा। जो मेरा प्लान है, मैं अपने प्लान की बात, वो एक्सपोज हो जाएगा। मगर ये मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कुछ होने वाला है। देखें, हालात भी अगर आप चारों तरफ देखें ना, आप छोड़ दें कि मैंने क्या कहा, चारों तरफ हालात देखें। खुदा न खास्ता वो दिन हम नहीं देखना चाहते कि जब हमारे पास अफवाज पाकिस्तान को देने की तनख्वाहें ना हो, हमारे बॉर्डर सिक्योर नहीं है, हिंदुस्तान वाले साइड नहीं है, अफ़गानिस्तान वाले पे हमें केयरफुल होना है। सो हम ये चीज़ें अगर सोचते हैं तो हमें तो ये भी खौफ आता है कि इनके पास पैसे देने के लिए ना हो, तनख्वाहें देने के नहीं होंगे, तो फिर हम किधर जाएंगे? तो इन मसाइल का हल आपकी पार्टी और बिलखसूस नवाज शरीफ साहब क्या देखते हैं? क्या वो ये सोच रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 5 साल पूरा करने दें ताकि तहरीक इंसाफ मजीद कमज़ोर हो, इमरान खान साहब मजीद कमज़ोर हो, या वो समझते हैं कि अब वक्त आ गया है कि हुकूमत को घर भेजना है और इसके लिए वो फैसला कुन इक़दाम लेने के लिए तैयार है? देखें, 2 चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ और आप भी और ये नाजरीन के सामने भी। अगर इमरान खान 5 साल पूरे करता है तो इमरान खान की तो सियासत सारी ज़िंदगी के लिए ख़त्म हो जाएगी और इनकी जमात भी मार्जिनलाइज हो जाएगी। मैं 3.25 साल की परफॉर्मेंस के बेस के ऊपर मेरी दलाइल हैं।
तो हो जाएगा, मगर पाकिस्तान को ना तलाफी नुकसान हो जाएगा और हम उस जगह चले जाएंगे कि जहां IMF को तो इन्होंने कंट्रोल दे दिया है, जो सऊदी अरेबिया के साथ एग्रीमेंट साइन किया है इन्होंने, वो भी एक एग्रीमेंट है कि आपने अपनी सॉवरेनिटी बेच दी। इन्होंने कश्मीर के ऊपर क्या किया, तो जो जितनी चीज़ें हम देखें, जितना वक्त इनको और मिलेगा वो पाकिस्तान के लिए तबाही है। 5 साल अगर ये पूरा करते हैं ये तो ख़त्म हो जाएंगे, मगर खुदा न खास्ता ये पाकिस्तान को ले ना डूबें, ये लोगों की खदशात है। तो इसलिए जो डिबेट है वो ये है कि क्या इनको अभी जाना चाहिए या इनको 5 साल के बाद ये अपना पूरा कर लें, ये भी और इनके लाने वाले भी जो हैं वो ये चाहत पूरी कर लें